तो हम यहां पे क्या करेंगे, जहां पे भी इनवर्स निकालने को बोले, जब भी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास आएगा, ठीक है, तो वहां पे हमें निकालने हैं कोफैक्टर्स। क्या निकालने हैं? कोफैक्टर्स निकालने हैं। कैसे कोफैक्टर से हम एडजॉइंट बनाते हैं, कैसे इनवर्स निकालते हैं? सबसे पहले हम कोफैक्टर ही निकाल रहे हैं इसके। जल्दी से निकालो कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के लिए पहला कौन सा हो गया भाई? अब आप लोग मेरी हेल्प करते रहेंगे अपनी अपनी कॉपी में, और कुछ गलत होगा तो बता देना अगर कभी गलती से मिस्टेक हो जाए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इवन है तो बाहर पॉजिटिव लगाएंगे, ये गया ये गया, तो ये 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है, 8 माइनस 6 2 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऑड है, ऑड देखते ही नेगेटिव लगाओ, -1 था, ये गया 0 और +12, तो ये -12 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये गया, तो 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 इक्वल टू -6 आ गया। कहां 14 आ गया? कहां नेगेटिव आ रहा है, कहां पॉजिटिव आ रहा है? 8 माइनस 6 ही तो आएगा भाई, माइनस प्लस 6 तो ये वैसे ही बन रहा है, फिर माइनस ही तो आएगा भाई। 9 कहां कह रहे हो? ये गया 0, मैंने कौन सा ले लिया? 0, ये गया 0, हाँ 9 है, मैंने 12 कहाँ से ले लिया? 4 3 12, पता नहीं किसको कर दिया, गड़बड़ हो जाती। हाँ 9 ही आएगा, ठीक हो तुम, मैंने गड़बड़। ये गया 0 और +9 है ना, -9 है तो +9 है, बिल्कुल ठीक है, तो ये -9, ठीक है। ये गया 0 -6 है। आगे देखते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है तो नेगेटिव का साइन लगाऊंगा, ठीक है, ब्रैकेट। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, ये गया ये -4 हो गया, ये +4 हो गया, तो -4 + 4 इक्वल टू 0 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम में बात करें तो ये गया 4 - 6, 4 - 6 इक्वल टू -2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम है, ऑड है तो नेगेटिव लगा देंगे। ये गया -2 + 3, -2 + 3 1 आ गया, तो मतलब -1 हो गया, ठीक है। 2 रो हो गई। अब तीसरी रो पे आ जाते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 है, ये गया तो 3 - 4, 3 - 4 इक्वल टू -1 हो गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम है, नेगेटिव लगेगा, ये गया -3 और 0, तो ये 3 आ गया। और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम है, तो ये गया 2 - 0 आ गया, 2 - 0 इक्वल टू 2 आ गया। अब बताओ क्या अब सही है भाई? सारे ये सारे सही है कि कोई चेंज करने की जरूरत है भाई? जल्दी बताओ। सही है, सही है, चले आगे। चलो हम जा रहे हैं, फिर से बोल रहा हूं, हम जा रहे हैं 6 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमने निकाले कोफैक्टर्स। कोफैक्टर निकालने के बाद हमें चाहिए होती है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे बनती है, जरा ध्यान से देखेंगे भाई। एडजॉइंट मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करिए, जितने भी कोफैक्टर्स आए इनको अपनी अपनी पोजीशन पे बिठा दो सारे। ये फर्स्ट रो के है सारे, इनको फर्स्ट रो में लिख दो। 2 था, -9 था, -6 था।
फिर सेकंड रो में थे, सेकंड रो में 0 -2 -1, 0 -2 -1, और फिर थर्ड रो में थे तो -1 3 2, यही थे भाई। और कोफैक्टर्स निकाल के इसका कर दो ट्रांसपोज, वही मैट्रिक्स कहलाती है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज करते तो रो को कॉलम में लिख दूं भाई, 0 -2 -1 -1 3 2, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अगर मुझे एडजॉइंट निकालना है तो पहले मुझे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, मुझे इनवर्स निकालना है, मुझे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स को अपनी अपनी जगह पर डाल के उसका ट्रांसपोज कर दूंगा तो वो मैट्रिक्स मुझे कहलाती है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स निकालना था सर आपने, तो एडजॉइंट निकालना। इनवर्स कैसे निकलती है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? इनवर्स मैट्रिक्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 में डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मींस मुझे तो डिटरमिनेंट भी चाहिए था इसका मतलब, तो डिटरमिनेंट तो हमने निकाला ही नहीं, तो डिटरमिनेंट जल्दी से निकाल के बताइए कितना आ रहा है भाई। डिटरमिनेंट आता 1 × 2 -1 × -9 और 2 × -6, तो ये आता 2 + 9 - 12, तो -1 आ रहा है भाई डिटरमिनेंट इसका, -1 आ गया, वेरी गुड। अच्छा, दूसरी बात यहां पे अगर आप ध्यान दो, उसने एक बात बोली है, इफ इट इज एग्जिस्ट, अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हो सकता है यही 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए और बोले कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता बताओ। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए आपको निकालना है ऑलवेज डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू अगर 0 आ रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देख लो फॉर्मूला क्या है, 1 में डिटरमिनेंट, अगर ये 0 आ रहा होता तो 1/0 पॉसिबल है क्या? नॉट डिफाइंड है ना। तो डिटरमिनेंट ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, तो कर लो। 1 में -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ये रहा 2 0 -1 -9 2 -2 3 और -6 -1 and 2, ये इनवर्स आ गया। अगर 0 हो तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। क्लियर है? तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर से पहले भी आप डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो। हाँ, वहां लिख देंगे नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट के लिए आप फिर कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट बनाएंगे, फिर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मेरे पास ए इनवर्स आ जाएगा। सर इसको और भी कुछ कहते हैं, इसको और भी कुछ कहते हैं, मतलब इसको, इस बात को अभी बताऊंगा क्या क्या बोलते हैं। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है, इसे हम बोलेंगे, चलो नोट कर लो सारे बच्चे एक बारी फटाफट, क्योंकि एग्जाम में आता है इसके ऊपर। नॉट इक्वल टू 0 में पहला हो गया इनवर्स एग्जिस्ट, दूसरा आप बोलोगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और क्या क्या बोल सकता है भाई, पूछता है एग्जाम से। इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नॉन सिंगुलर हो गया, और क्या होता, और चलो ये याद आएगा, लिखवा दूंगा। कंसिस्ट इनकंसिस्ट इसके आगे का टॉपिक है, अभी के लिए नहीं है वो XYZ की वैल्यू वाले क्वेश्चन है। एक में दूसरा टॉपिक, हाँ इन्वर्टेबल, सही बोला, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये सारी बातें बोलता है वो इसके लिए। Keep imbibing. We believe in you.